किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। अहमद फराज का ये शेर 7 अगस्त को सच साबित होता नजर आया, जब विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक कुश्ती के फाइनल मुकाबले से अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसके बाद विनेश फोगाट के साथ साथ भारतवासियों का कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतने का सपना अधूरा रह गया। तो हेलो लिसनर्स, आज की हमारी स्टोरी एक ऐसे ही पर्सनालिटी पर बेस्ड है जो अब तक मंजिल की तलाश में है। तो मैं मनीषा लेकर आई हूँ एक और ट्रू स्टोरी। तो शुरू करती हूँ ड्रीम बिग विल बिग का ऑडियो शो। जीना इसी का नाम है। जब घुटनों पर चोट आई तो लोगों ने कहा कि लड़कों का खेल है ये, लड़कियों की बस की नहीं। 9 साल की उम्र में विनेश फोगाट ने अपने पिता की मृत्यु होने के बाद भी हालात के सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने जिंदगी से लड़ने की ठानी। बता दें कि विनेश फोगाट के जीवन का एक दिन सफर और संघर्ष में बीता है। पिछले साल 2023 में विनेश फोगाट को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। विनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ सड़क पर भारी खिलाड़ियों के साथ प्रदर्शन भी किया। इस बीच उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। चलिए जानते हैं कि विनेश फोगाट का कुश्ती के खेल में सफरनामा कैसा रहा। विनेश फोगाट का जन्म 25 अगस्त 1994 को कुश्ती पदक विजेताओं के घर में हुआ था। उनके घर में सभी के पास पदक थे। उनके चाचा की बेटियां और चचेरे भाइयों ने भी कुश्ती के खेल में बहुत नाम कमाया है। जब विनेश फोगाट ने अपनी दोनों चचेरी बहनों से प्रेरणा लेकर 9 साल की उम्र में कुश्ती लड़ना शुरू किया था, तो उस दौरान भी उन्हें लोगों से ये सुनने के लिए मिला था कि क्या छोरी अब छोरों से लड़ेगी। लेकिन वो कुश्ती लड़ी। जीवन भर मेहनत करने के बाद भी विनेश फोगाट को कुश्ती के खेल में वो मुकाम नहीं मिल पाया जिसके वो लायक थी। साल 2016 में विनेश फोगाट ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। इस दौरान वे 48 किलोग्राम भार वर्ग में लड़ी थी, लेकिन तब उन्हें यहाँ से निराश होकर जाना पड़ा था क्योंकि वो 10वें नंबर पर आई थी, जिसके बाद वो देश के लिए कोई भी मेडल नहीं जीत पाई। इसके बाद विनेश फोगाट ने साल 2020 टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 53 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लिया, लेकिन उन्हें वहां भी सफलता हासिल नहीं हो पाई। लेकिन साल 2024 में वो पेरिस ओलंपिक में अपने जबरदस्त प्रदर्शन के साथ फाइनल तक पहुंची, लेकिन किस्मत खराब होने की वजह से वो अयोग्य घोषित हुई, क्योंकि पेरिस ओलंपिक विनेश फोगाट को उनके स्वर्ण पदक मुकाबले से पहले महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में अधिक वजन होने के कारण पेरिस 2024 ओलंपिक कुश्ती प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस दिल तोड़ देने वाली खबर ने सभी को स्तंभ कर दिया। भारतीय ओलंपिक संघ ने एक बयान में कहा, यह दुखद है कि भारतीय दल महिला कुश्ती 50 किलोग्राम वर्ग से विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने की खबर साझा कर रहा है। टीम के रात भर के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद आज सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक रहा, जिस वजह से विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 से बाहर होना पड़ा। इसी के साथ भारत और विनेश फोगाट का कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतने का सपना अधूरा ही रह गया। आपको बता दें कि पेरिस 2024 में प्रत्येक भार वर्ग के इवेंट को 2 प्रतियोगिताओं में आयोजित किया जाता है। प्रत्येक कैटेगरी के लिए चिकित्सा नियंत्रण और वजन पहले प्रतियोगिता दिवस की सुबह ही होता है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके एथलीट का फिर से वजन किया जाता है। विनेश फोगाट जहां ओलंपिक में मेडल जीतने से चुकी, तो वहीं उन्होंने राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता, जिसके बाद वो ऐसी पहली महिला बनी जिन्होंने राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा उन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियन में भी कई पदक हासिल किए। तो ये था विनेश फोगाट का अभी तक का सफर, पर बहुत से लोग उनके इस समय को उनकी और अपने देश की हार मान रहे हैं।
वहीं कुछ लोग उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन पर गर्व कर रहे हैं, और ये गर्व करने की बात है। हमेशा मंजिल मिलने से मतलब ये नहीं होता कि हमारे हाथ में कोई ट्रॉफी या गले में कोई मेडल हो, या फिर घर की दीवारों पर टंगा फ्रेम किया हुआ सर्टिफिकेट। कभी कभी मंजिल मिलना, सफल होना ये भी दिखाता है कि आपने प्रयास किया, अपने मैदान नहीं छोड़ा, आपने लोगों का दिल जीता, आपने कितने लोगों को इंस्पायर किया, आपने देश की कितनी लड़कियों के दिलों में जज्बा जगाया कि लड़कियां सब कर सकती हैं। कुश्ती खेलने वाला लड़का पैदा कर सकती हैं तो खुद भी कुश्ती खेल सकती हैं, और यही सबसे बड़ी जीत है। और यही वो विनेश फोगाट के सफर की मंजिल है कि ना जाने कितने लोगों के सफर से कोहरा छट गया और उन्हें अपनी मंजिल साफ नजर आने लगी। बस ये बहुत बड़ी चीज़ है कि किसी मेडल, ट्रॉफी या सर्टिफिकेट से भी। तो जाने से एक बहुत अच्छी लाइन याद आ गई, हमेशा सपने ही मत देखो, बल्कि देखे हुए सपनों को अपना एम बनाओ, क्योंकि सपने सिर्फ देखे जाते हैं और एम अचीव किए जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।